अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ रिमशा सादिक। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके अलावा जो है वो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, बेसिक सोनोग्राफी क्या है। तो ये सब आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये क्या है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल और फंक्शनल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, फूड पार्टिकल्स की उसकी होती है मूवमेंट, एबनॉर्मल मूवमेंट हम कह सकते हैं, जो कि फर्दर ऑन जाके ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करती है। एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये होती है हमारे पास बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल भी हो सकती है और फंक्शनल भी हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों इससे जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं। तो अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हमारे पास आता है आपको जो है वो पेट में स्वेयर किस्म की दर्द होगी, थ्रोइंग अप पेन होगी, क्रैम्पिंग होगी, जैसे पेट में मरोड़ उठना हम कहते हैं, इस तरह की दर्द होगी। फुलनेस और स्वेलिंग इन योर बेली, आपके पेट बिल्कुल इस तरह से भारी महसूस होगा, बिल्कुल किसी किस्म की उसमें सॉफ्टनेस नहीं होगी, सही फुल फुल आपको जो है वो अपना पेट महसूस होगा। लाउड साउंड्स फ्रॉम योर बेली, आपके जो पेट है उससे आवाज़ें आएंगी, जिसको हम कहते हैं कि भूख के मारे भी आवाज़ें आती हैं, लेकिन जो है वो इस तरह से जब आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, पेट में मरोड़ उठेंगे और बहुत आवाज़ें लाउड आएंगी। कॉन्स्टिपेशन इज़ द मेन रीज़न, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आप जो है वो स्टूल पास आउट नहीं कर सकते और गैसी गैसी सा फील होगा, जैसे पेट में गैस हुई हुई है। इस ये जो है वो इसके सिम्टम्स हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के। तो अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज़ ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ द ल्यूमेन हो सकती है, आपके जो है वो पेल्विक इश्यूज़ हो सकते हैं, इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ गट वॉल हो सकता है, ल्यूमिनल नैरोइंग जब हो जाएगी तो वो भी जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स क्रिएट करेगी। इसके अलावा एडहेरियंस हो सकती हैं, हर्निया वगैरह हो सकता है, और जो है वो एंडोमेट्रियोसिस, इस तरह के जो रीज़न्स हैं वो इसको कॉज कर सकते हैं। डायवर्टिकुलाइटिस है, इसके अलावा एडहेरियंस हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारे जो रीज़न्स हैं इसके हैं बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के। तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर बात की जाए सोनोग्राफिक फ़ीचर्स की, हमें अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आएगा, तो आपको अल्ट्रासाउंड पे डिस्टेंडेड जो है वो गट लूप्स नज़र आएंगे। डिस्टेंडेड गट लोब्स के साथ आपको फूड पार्टिकल्स की पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी भी देखनी है, टू एंड फ्रो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी नज़र आएगी। बहुत सारी केसेस में जो है वो आपको गैस फिल्ड लूप्स नज़र आते हैं एब्डोमेन के एंटीरियर वॉल पे, जो कि काफ़ी जो है वो फाइंडिंग्स को एक्सक्योर कर देता है। तो आपने क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि आपको अव्वल तो डिस्टेंडेड गर्ड लूप्स नज़र आएंगे, दूसरा आपने देन वॉल थिकनेस उसको नोट करनी है। तो अगर हम कॉमन फाइंडिंग्स की बात करें तो आपको डिस्टिंक्ट ट्रांजिशन पॉइंट मिलेगा, जहाँ पे आपको बावल कैलिबर चेंज होता हुआ नज़र आएगा। इट मींस कि आपकी जो वॉल थिकनेस होगी बावल लूप्स की वो चेंज होगी, डायलेटेड बावल लूप्स नज़र आएंगे आपको ना, बिल्कुल रिंग लाइक बड़े बड़े से जो है वो गट इंटेस्टाइन बहुत अच्छे से विजुलाइज्ड होगी सोनोग्राफिकली। तो स्मॉल बावल का जो है आपने उसकी वॉल थिकनेस देख लेनी है, वो थ्री सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, और इसके अलावा जो है वो लार्ज बावल लूप्स की थिकनेस जो है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको नज़र आएगी, किसमें, बावल ऑब्स्ट्रक्शन में। ठीक है, दिस विल इंडिकेट दैट देयर इज़ द बावल ऑब्स्ट्रक्शन। देन आपने जो है वो देखना है कि पेट में एसाइटिस वगैरह तो नहीं है, गट लूप अगर डायलेटेड है तो उसकी वॉल की थिकनेस कितनी है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी किस तरह की है। बाकी इसके लिए जो है वो फर्दर मोडालिटीज़ भी देखी जाती हैं, लाइक सीटी स्कैन वगैरह, बेसिक सीटी ही है, लेकिन हम सोनोग्राफिकली भी थोड़ा बहुत इसको इसकी बाउल ऑब्स्ट्रक्शन को देखते हैं। सोनोग्राफिक पिक्चर हम अगर देखते हैं तो ये हमारे पास डायलेटेड
गट लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हो कि इसका जो इसका डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर है और कीबोर्ड साइन आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो ये इमेज अच्छे से आइडेंटिफाई कर रही है कि देयर इज़ द बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। So again here this is the image of again a bowel obstruction, small bowel obstruction आपको दिखाई गई है, dilated small bowels दिखाए हुए हैं, मल्टीपल लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया, जो कि प्रोमिनेंट हैं और अंदर आपको इसमें फीक्यूलेंट मटेरियल भी बहुत अच्छे से विजुलाइज्ड है। तो इस इमेज में देखें हम तो इसमें भी आपको जो बाउल लूप है वो काफ़ी डायलेट हुई हुई नज़र आ रही है और अंदर फूड पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें आपने फूड पार्टिकल्स की बाउल मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटीज़ भी देखनी है और वॉल थिकनेस भी आपने इसकी नोट करनी है। तो अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा और इनएबिलिटी टू कीप फूड और फ्लूइड्स डाउन। इसके अलावा बुखार हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा, टीयर परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन हो जाएगी एंड देन जो है वो डेथ हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ऐसा हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।